गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनय को। और पिछले लेक्चर्स में हमने देखे थे रियल नंबर्स के पार्ट, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट। इन सब के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज इन पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उनको थोड़ा हम देखते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जैसे कि क्या सारे नंबर, सारे रियल नंबर्स जो हैं, क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर हैं? यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? अपना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कुछ रियल नंबर क्या है, कैसे हैं बेटा? इरेशनल भी हो सकते हैं। यदि कोई कहे कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स है तो ये सेंटेंस भी अपना गलत हो जाएगा। कोई कहे कि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन है तो ये सेंटेंस भी अपना गलत हो जाएगा। कोई कहे सारे रेशनल नंबर होल नंबर है तो ये सेंटेंस भी अपना गलत हो जाएगा। कोई कहे कि सारे रियल नंबर जो है बेटा नेचुरल नंबर है तो ये सेंटेंस भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। कोई कहे सारे फ्रैक्शन नंबर नेचुरल नंबर है तो ये सेंटेंस भी अपना गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि सारे ऊपर वाले जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर भी होंगे, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो ओबियसली हाँ है, ओबियसली है। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर है। सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं तो है। क्या सारे होल नंबर रियल नंबर हैं? तो है। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है? क्या सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है? सारे इंटीजर्स रियल नंबर है। सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? तो आप ऑब्वियसली बोल देंगे यस, क्योंकि हम किस तरफ चल रहे हैं बेटा? ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब ऊपर की डायरेक्शन में हम किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे ट्रू बोलेंगे। क्या सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर है? यस। क्या सारे फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि हम सब हर बार किधर जा रहे हैं बेटा? किस तरफ मूव हो रहे हैं? ऊपर की तरफ। लेकिन क्या सारे फ्रैक्शन पार्ट इरेशनल है? नहीं, क्योंकि ये बेटा ये इस चार्ट का ही हिस्सा नहीं है, ये अलग है। इरेशनल अलग है, फ्रैक्शन अलग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि सीक्वेंस वाइज यदि हम ऊपर जाते हैं या फिर कुछ छोड़ के भी जाते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर हैं? तो हाँ है। चलो, इस तरीके के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इरेशनल की बात की थी कि रूट एन टाइप के नंबर जो होंगे बेटा क्या होंगे? इरेशनल होंगे, वेयर एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक 1, 4, 9, 16, 25 वैल्यू एन की होगी। इफ एन इज दिस तो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज नॉट इरेशनल। ठीक है। पाई एंड ई, पाई की वैल्यू बेटा 3.14 हम सपोज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है बेटा? 22 डिवाइड बाय 7 भी इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या होती है बेटा? सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायामीटर, जिसकी एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म होती है पाई, तो इसको यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, केवल बस हम इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेशन का साइन यहाँ पे इसीलिए लगाया है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होती नहीं है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर हुए होंगे इस स्लाइड से। चलो आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पे वही अपन ने जो डेफिनेशन रीड किया था रेशनल नंबर का, उसके बारे में डिस्कशन है, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन है। और डेसिमल एक्सपेंशन जो है बेटा किसी भी नंबर्स का, यदि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है वो, तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं बेटा? और पी अपॉन क्यू की नहीं है तब भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के हो सकते हैं। यदि टर्मिनेटिंग और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। यदि टर्मिनेटिंग है तो वो किस में इंक्लूड होगा बेटा? रेशनल नंबर में। यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो 2 केस बनेंगे, एक तो वो रिपीट हो जाएगी और या फिर वो रिपीट नहीं होगी। यदि रिपीट होता है नंबर, तब भी वो किस में काउंट होता है बेटा? रेशनल नंबर में। और यदि रिपीट भी नहीं होता है तो किस में काउंट होगा बेटा? वो इरेशनल नंबर में काउंट्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, 1.12 112 1112 11112। तो यहाँ पे
ये जो फॉर्म है हमारी 211, फिर 2 के बाद 31, फिर 41, तो ये इसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आगे हमारे पास, मतलब अंदाज़ा लगा रखे हैं लेकिन इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हमें समझ में आया कि कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी नंबर्स का। तो इसलिए ये वाला जो नंबर्स है हमारा वो क्या है बेटा, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे 4 क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। ये 9 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, और 7 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 0.25 क्या है, पी अपॉन क्यू वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। पॉइंट हटाते हैं बेटा 00, इट मीन्स 25 डिवाइड बाय 100। तो चलते हैं अपन, 25 डिवाइड बाय 100 आ गया यहाँ पे। तो ये रेशनल नंबर है, ये वाला भी रेशनल नंबर है, और ए भी यहाँ पे रेशनल नंबर, बट सी इज अ इरेशनल। चलो आगे चलते हैं अपन। 0.33 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से लिखते हैं बेटा इसको, जो नंबर से हमारा जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, जिस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं बेटा, एक बार लगा देते हैं। और इसका एक सिंपल मेथड है, वो क्या है बेटा कि 0.3 में से बार हटा दो और पॉइंट हटा दो, और जो रिमेनिंग नंबर है वो सिंपली लिख दो, फिर माइनस लगा दो। माइनस लगाने के बाद बार और पॉइंट हटाने के बाद जो कुछ भी नंबर्स हैं, बार वाला डिजिट और पॉइंट हटाने के बाद जो कुछ भी आगे की तरफ नंबर बने बचे हुए हैं उनको क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। अब आगे कुछ नहीं है, क्या है बेटा, ओनली 0 है, तो उसको माइनस कर दिया। और जितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, 1 पे, तो वो कितने, उतने ही क्या लगा दो, 9 लगा दो। फिर इसके बाद क्या करो बेटा, इस बार और पॉइंट के बीच में कोई डिजिट्स है तो उतने 0 लगा दो। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है इसलिए मैंने 0 नहीं लगाया। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 इज अवर करेक्ट आंसर। वन अपॉन थ्री इज अवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें बेटा, ऑप्शन ए में। क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बेटा, इनफाइनाइट। क्योंकि जैसे 1 और 2, 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है बेटा, 1.5 हो सकता है। 1.5 और 2 के बीच में क्या हो सकता है बेटा, 1.71 हो सकता है। ऐसे ही लास्ट क्या जाएगा बेटा, 1.9 एंड 2.0, तो 1.9 और 2 के बीच में क्या हो सकता है बेटा, 1.91। ऐसे ही 1.99 और 2 के बीच में क्या हो सकता है बेटा, 1.991 हो सकता है। तो इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यूअस चलती जाएगी और दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। चलो, तो हम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डी। प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होती है बेटा, वास्तविक संख्या। क्योंकि हमने देखा था कि हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं लेकिन ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो प्रत्येक, देखो जो चार्ट था हमारा उसको देख लेते हैं एक बार, क्या था, रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल, फिर यहाँ पे इंटीजर्स था, फिर यहाँ पे होल नंबर था, फिर इंटीजर्स मतलब फिर नेचुरल नंबर था, और यहाँ पे एक फ्रैक्शन पार्ट था। फ्रैक्शन पार्ट, और यदि फ्रैक्शन पार्ट था अपने पास तो हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, रियल नंबर। मतलब प्रत्येक, नीचे से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकते।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। ऐसे ही इसकी बात करें हम, ऐसे ही इसी के जैसा बेटा एक क्वेश्चन है अपने पास 6 नंबर का। वो क्या है देखो, मैंने कहा था आपसे पहले सिंप्लीफाई, जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 0 पॉइंट मतलब 0.123 और 23 का ही रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने 23 पे बार लगा दी। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? 1 2 3 सिंप्लीफाई लिखना है, सिंपल लिखना है, माइनस लगाना है और बार और पॉइंट के बीच में जो भी नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे डिवाइड में। कितने 9 लगाने बेटा? जिन जिन पे डिजिट्स बार है उनको 9 लगा दिया। फिर बार और पॉइंट्स के बीच में जो नंबर है, जितने नंबर है उतने ही 0 लगा देना है। मतलब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा अपने पास 122 डिवाइड बाय 990। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन क्या होता है बेटा? यदि डिनोमिनेटर में बेटा अंडर रूट आ जाए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं? अंडर रूट हटाने के लिए उसके साइन को एक्सचेंज करके, कन्वर्ट करके ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 1/2 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लस का मैंने क्या कर दिया, माइनस का क्या कर दिया मैंने? प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पे अपनी आइडेंटिटीज बन जाएगी बेटा a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटीज। रुकिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटीज बन गई है। इसका मतलब अंडर रूट 7 प्लस 2 ऊपर एज इट इज, और ये हुआ बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 माइनस 4। इट मीन्स नीचे क्या जाएगा बेटा? अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा स्पेस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है शायद। चलो आगे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा अपने पास बी। ये भी बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 अवर करेक्ट आंसर। ऐसे ही बेटा प्रत्येक होल नंबर प्राकृत संख्या हो सकता है। तो ये क्या है बेटा? हम चार्ट देखें हमारा, रेशनल, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, और फिर इसके बाद आता है बेटा नेचुरल। तो हम यहाँ से ऊपर तो जा सकते हैं लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। तो होल से कहाँ जा रहे हैं बेटा? नेचुरल। तो ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। रेशनल नंबर पूर्णांक, रेशनल नंबर और इंटीजर, तो ये भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये वाला सेंटेंस भी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर एक परिमेय संख्या, प्रत्येक इंटीजर एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेंटेंस अपना सही है। अपरिमेय संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को नहीं कर सकते। तो ये भी अपना गलत आंसर हो जाएगा। ऐसे अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 64 मतलब 8 स्क्वायर माइनस हाफ। इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। यदि पावर a की पावर m इंटू n होता है तो इसको कर सकते हैं बेटा a m n। इट मीन्स 8 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन माइनस 2, या फिर ये प्लस ये माइनस ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब 8 इनवर्स, और 8 इनवर्स का वैल्यू 1 अपॉन 8।
सो बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन, जैसे रैशनलाइजेशन जो टॉपिक है अपना, और सर्ट्स एंड इंडिसेस जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे क्या क्या प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा एक दो, और सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।